फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जो भी मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्ज़ाम अर्थात अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7, 8 और 9 मई का जो पेपर होने जा रहा है बिल्कुल आपको पेपर से पहले मैंने जो है एक पेपर बनाया है जहाँ से आपको 100% है कि प्रश्न एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त 7, 8 और 9 मई का जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखना क्योंकि इसमें मैंने मैथ, रीजनिंग और आपके जीके और प्लस में जो साइंस है इनके प्रश्नों को रखा हुआ है जैसे कि आप लोगों को 1 से लेके 100 तक के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल पूछा जाना है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लोगे, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास के हर एक प्रश्न को आप अंत तक देखोगे तो हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं आपको पेपर बिल्कुल इसी लेवल के और इसी तरीके के आने वाले हैं, तो आपको एक जो आपका डर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को देख लेते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो बिल्कुल क्लास को जो है लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके लिए स्पेशल ही ये जो है आप लोग के लिए डेली क्लास रहेगा जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो फ़ायदे आपको ही मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, सार्क का जो है सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं काठमांडू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। काठमांडू जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न को आपको बताना है, यहाँ पे देखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर दो। हर एक प्रश्न आपके अभी रीजनिंग के भी आएगा, मैथ के भी आएगा, तो आप वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक आप लोगों को याद रखना है, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, लॉर्ड रिपन। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा क्या गया है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिए साइंस का प्रश्न है, लाल का, पीला का, नीला का या बैंगनी? देखिए इसने पूछा क्या है, प्रकीर्णन। जब भी प्रकीर्णन पूछे तो आपको बताना है बैंगनी का। अगर अगर पूछता तरंगदैर्घ्य तो आपको लगाना लाल। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक इसका होता है लाल का, प्रकीर्णन पूछेगा तो आपको बैंगनी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से बेहतर तरीके से याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सभी लोगों को पता है, ये पड़ता है असम में, ठीक है।
और एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए गणित का है। इसने कहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रेलवे बार बार ऐसे प्रश्न आपको दे रहा है हर एक एग्जाम में। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 5। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करो। तो इसके फॉर्मूले आपको याद रखना है। जब भी ऐसा दे तो आपको इसमें ध्यान देना है कि ये जो लिखा गया है इसको अगर मानते हो ए तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस 2 जो है हमें याद रखना है। ए का वैल्यू दिया है 5, 5 का स्क्वायर और माइनस 2 कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में माइनस 2 करोगे आपका आ जाएगा 23। ऑप्शन में आप देख लो ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान देना है जब भी स्क्वायर पूछे तो आपको ये बराबर में जो दिया गया है इसका वर्क करना है और उसमें से 2 माइनस कर लेना है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab पे जो है ये फॉर्मूला भी बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा सभी लोग। इसने पूछा है कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज के 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है 5% का जो है ब्याज है। तो देखिए 2 साल है, 2 साल में होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में कि पहला साल तो ब्याज सेम लगेगा 5% है तो 5%, और दूसरा साल भी 5% तो लगेगा, प्लस 5 का 5% ब्याज का भी ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप 2 साल के निकालोगे तो 5 और 5 जोड़ दो 10 हो जाएगा। 10 और प्लस यहाँ पे 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा 25 में 100 से भाग दोगे 0. जो है 25, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10.25। टोटल जो परसेंटेज है हमारा यहाँ पे 10.25 हो जाएगा। कितने वर्षों में, 2 वर्षों का यहाँ पे। अब निकाल लो, 8,000 रुपया है हम लोगों के पास, 8,000 रुपया, और इसका 10.25% हमें निकालना है। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 8 पचे 40 के जीरो, और एक ठो जीरो ये है। फिर 8 दूना 16 और 4 20 के जीरो, फिर 8 एकम में 8, 2 10 के जीरो, फिर 8 एकम में 8 और एक 9। कितने अंकों को पॉइंट लगाना है, 2 अंक, अर्थात 900 रुपया जो है हमारा यहाँ पे। 900 रुपया गलत हो रहा है क्या जी, यहाँ पे 8 पचे 40 के जीरो हो गया, ठीक है। 8 दूना 16, 4 20, 8 दो 10 के जीरो, 900 हो रहा है, 900। यहाँ पे गलती हम लोगों ने गुणा किया है ना, क्या हो रहा है 8 से गुणा करेंगे, 8 पचे 40 के जीरो और एक जीरो यहाँ क्या है, फिर 8 दूना 16 और 4 20 के जीरो, फिर 8 में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो होगा ना, और हार्सिल आपका कितना है 2 20 में, फिर 8 एकम में 8, यानी कि 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे 820 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग गुणा यहाँ पे जो है गलत किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए रीजनिंग का। यदि रेड को जो है ये लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। लो जी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो वीआई कर लो, ये प्रश्न भी वीआई कर लो क्योंकि ये खास है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके लिए 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है। तो ध्यान देना है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पे, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआ क्या है। लिखा है RED। हम देखते हैं आर का कोड 18, ई का कोड 5 और यहाँ पे डी का कोड 4। पर ऐसा तो ऊपर लिखा नहीं है जी, ऐसा तो ऊपर लिखा नहीं है। पर अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो, 4 और 2 जोड़ोगे 6, 6 को पहले लिख दो। 5 में 2 जोड़ोगे 7, बाद में लिख दो। और इसको 18 और 2 20, यही लिखा गया है। यही देखो लिखा गया है 6 7 20। इसने क्या किया, प्लेस वैल्यू रखा है, फिर उसमें 2 2 ठो जोड़ के उल्टा कर दिया है, पलट दिया है, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे, लास्ट वाले को पहले लिखेंगे। ये होता है N14, 14 में 2 जोड़ दो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 से हमारा वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, ये दोनों गलत। ये होता है आपका ई, कितना पे, 5 पे, 5 2 7। फिर ये होता है 5 5 2 7, डबल 7 होना चाहिए, ये भी भाई साहब गलत हो जाएंगे। तो आप आसानी से बना सकते हैं और कम समय में बना सकते हैं। इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो उत्तर था ये बिल्कुल अब मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये आपको तब तक क्लासेज मिलेंगे सुबह शाम जब तक आपके एग्ज़ाम अब समाप्त नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लास को बिल्कुल आप स्किप मत करो। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी जो है भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। 22 भाषाएं, जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रिकेट्स, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, जिन्होंने सी को लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 10 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्षेत्रमिति के प्रश्न है, ये जो है क्षेत्रमिति के प्रश्न है। और अगर आपको फॉर्मूले पता है क्षेत्रमिति में तो आप इसको सरल कहोगे, अगर नहीं पता है फॉर्मूले तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रमिति में आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो ही आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ से आप आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला याद रखोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ से देखो लंबाई कितना दिया है 15 और चौड़ाई कितना दिया है 10। 10 में 15 से गुणा करेंगे, 15 दहाक का 150। और 150 जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। कह रहा है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11।
11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सतलुज, ऑप्शन नंबर बी सतलुज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग। रीजनिंग के प्रश्न कह रहा है यदि 12 का संबंध 144 है तो 15 का संबंध बताओगे सभी लोग। ये सबसे इजी प्रश्न है, 100% सभी का जो है इसका उत्तर आना चाहिए। आज के इस क्लास का सबसे सरल सवाल जो है आपके सामने है और सभी लोग इसके जवाब दोगे। सबसे पहले देखो 12 से 144 हुआ कैसे है। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो ये होता है 144। उसी प्रकार हम 15 से रिलेटेड जो है सॉल्व करेंगे तो 15 का वर्ग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 225। और 225 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। 13वें नंबर के प्रश्न के राइट उत्तर, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो आपको याद रखना है दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नौसंचालकों द्वारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बताइएगा सभी लोग। और क्लास को एक बार लाइक शेयर लगा दो यार, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो। तो बिल्कुल हमारा जो चैनल है रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि इस पे जो है अब आपको सुबह और शाम जो एनटीपीसी का एग्जाम है इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हम करा रहे हैं जिससे आपको एग्जाम हॉल में 100% बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारत का जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पेनिसिलिन का जो है आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 क्या लगता है आपको? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो जिन्होंने बताया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए 1200 रुपये की वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की जो है लाभ यहाँ पे होने वाला है, ये आपको बताना है। अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि 1200 रुपये की वस्तु को 1500 रुपये में बेचना है, अर्थात अगर 1200 रुपया है
और आप खरीदे हो 1200 में और बेच रहे हो 1500 में, अर्थात आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1200 का सामान है और 1500 में बेच रहे हो, तो 1500 में से 1200 घटा दो, 300 रुपये का प्रॉफिट। पर यहाँ पे कह रहा है प्रतिशत लाभ, ये जो रुपया है 300 रुपया, इसको जो है आपको प्रतिशत में बताना है, अर्थात प्रतिशत में निकालना है। तो 1200 और गुणे 100, हमेशा क्रय मूल्य से जो है परसेंटेज निकलता है। ये आप क्या करोगे, 20 से 20, 12 दूना 24, 12 25 60। आपके जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। राज्यसभा के सदस्य का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो जिन्होंने बताया है 6 वर्ष का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटर में www का जो है पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप क्या है, तो जिन्होंने बताया है वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भारत में रेलवे का जो जनक है ये लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, लॉर्ड डलहौजी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताना है आप लोग को। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 1931, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता 1931। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 23। बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट उत्तर क्या होने वाला है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समुद्रगुप्त, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 24 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कि मनुष्य के शरीर में टोटल जो है पसलियों की संख्या 24 होती है। जोड़े पूछेगा तो 12 जोड़ा। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि त्रिज्या 7 सेमी, तो उसका जो है परिधि क्या होगा। गणित का प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेमी है, तो इसकी जो है परिधि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे पहले आपको क्षेत्रमिति का फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। 2π का वैल्यू रख लो 22/7 गुणे r का वैल्यू कितना दिया है, त्रिज्या 7। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है D2O। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो जिन्हें बताया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। भारत की सबसे लंबी नदी मुझे लगता है सभी लोगों को पता है कि जो है गंगा नदी है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का एसआई यूनिट क्या है, क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जूल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 20%, तो हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो मान लो कि वह संख्या x है, इसका 20% अर्थात 20/100 बराबर 120। अब यहाँ से क्या करो, 20 के पार में काट दो, 20 छके 120, यहाँ से तिरछा तिरछे गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 600। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं, क्वेश्चन आपके सामने है।
चौंतीसवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताना है सभी लोगों को। आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? 18, 21, 25 और 30, चार ऑप्शन आपके हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए, तो आपको बताना है कि 25 वर्ष, कम से कम जिसका 25 वर्ष है वही जो है लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं हम शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।